गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक खास पार्ट समझने जा रहे हैं जो 10th क्लास में, +1 में, +2 में कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको बड़े ध्यान से समझना ताकि आने वाले 3 सालों में इसकी थोड़ी सी बर्डन कम हो जाए इसको करने की। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी क्लास 9। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फिर इसका मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर हम फॉर्मूले को अप्लाई करके सम करेंगे। प्रोबेबिलिटी P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट। इवेंट का मतलब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, चीज को इवेंट। फॉर्मूला क्या होता है, उस इवेंट की एक कंडीशन दी होगी। क्लियर है? जैसे इवन नंबर हो सकता है, तो इवन नंबर कितने होते हैं, जैसे डाई को थ्रो किया, इवन नंबर कितने होते हैं, 3, 2, 4, 6। इन तीनों नंबरों ने इवन नंबर की कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है? लेकिन टोटल कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। काउंटिंग करनी है हमने, सिर्फ कौन कौन से होते हैं वो बाद में देखा जाएगा। 6 नंबर होते हैं टोटल, तो कहां पर आएगा वो 6, नीचे। ऊपर क्या आते हैं, जो इवेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करें। नीचे क्या आते हैं, टोटल के टोटल जितने भी हैं, तो वो नीचे आती है काउंटिंग। 3/6 सिंपलीफाई करके 1/2 आंसर आ गया। अब हम समझने जा रहे हैं, जिसके लिए ये वीडियो बनाई है, 52 कार्ड्स जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसे हम ताश बोलते हैं, गड्डी। तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसका सम आए तो कैसे करते हैं। ओके, समझिए। 52 कार्ड्स को हम 4 सूट्स, ये जो 52 कार्ड्स हैं इनको हम 4 सूट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? चेक करेंगे। पहले सूट का नाम क्या है, स्पेड। स्पेड का मतलब पंजाबी में हुक्म। ये कौन से रंग का होता है, ब्लैक। ये स्पेड के कार्ड्स पूरी ताश में कितने होते हैं, 30। क्लियर है? स्पेड मतलब हुक्म, कौन से कलर का, ब्लैक कलर का। कितने पत्ते होते हैं स्पेड के, टोटल 13। फिर क्लब। क्लब मतलब चिड़ी, ये चिड़ी की शक्ल होती है जैसे चिड़ी के पत्ते, ये भी कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक के। कितने होते हैं, 13। फिर हार्ट, इसकी शक्ल हार्ट जैसी होती है या पान के पत्ते जैसी होती है, इसलिए इसको कभी पान का पत्ता कभी बोल देते हैं, और इसका नाम क्या पड़ेगा, हार्ट, क्योंकि दिल जैसी शेप होती है। तो हार्ट ये कौन से कलर का होता है, रेड। और कितने होते हैं ये पत्ते, 13। फिर फोर्थ सूट क्या होता है, डायमंड। इसकी शक्ल हीरे जैसी होती है, यहाँ अगर ध्यान से ईट जैसी होती है, ईट। क्लियर है? कलर कौन सा है इसका, रेड। कितने पत्ते होते हैं डायमंड के, 13। क्लियर है? बड़े ध्यान से देखेंगे। 52 कार्ड्स की एक ताश होती है हमारे पास। ताश को क्या बोलते हैं, डेक। DECK, ताश, DECK। इस डेक में 4 सूट्स होते हैं। कौन कौन से, स्पेड। कौन कौन से, क्लब। फिर हार्ट, फिर डायमंड। 4 हो गए। जो स्पेड और क्लब हैं ये कितने कितने होते हैं, 13। जो डायमंड और हार्ट है वो कितने होते हैं, 13। क्लियर है? स्पेड और क्लब कौन से कलर के, ब्लैक। और डायमंड और हार्ट कौन से कलर के, ब्लैक और रेड, सॉरी, डायमंड और हार्ट रेड कलर के, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के। तो स्पेड के 13 पत्ते ब्लैक के और क्लब के 13 कार्ड्स ब्लैक के, तो टोटल कितने ब्लैक हो गए, 26। डायमंड के 13 रेड के और हार्ट के 13 रेड के, तो टोटल कितने रेड हो गए, 26। क्लियर है? ब्लैक पत्ते कितने होते हैं, 26। रेड कितने होते हैं, 26। यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये 13 पत्ते होते कौन कौन से हैं वो देखेंगे। हमने बात की ब्लैक में, सॉरी, स्पेड में और क्लब में और हार्ट में और डायमंड में, सभी में 13 कार्ड्स होते हैं। लेकिन वो 13 कार्ड्स कौन से होते हैं, ए, इसे हम इक्का बोलते हैं, 1 के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका नंबर 1 माना जाता है आमतौर पर। ए यानी कि 1, ए को क्या बोलते हैं, एस। ACE, इक्का, ये इक्का। तो A फॉर 1, ए लिखेंगे हम इसे। और मैथ्स के सवाल में कैसे पूछा जाएगा, ACE की प्रोबेबिलिटी निकालो, S। फिर 2 नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 11 नहीं आता, क्या आता है, J फॉर जैक। इसे क्या बोलते हैं हम, गुलाम। क्लियर है? तो 10 के बाद जैक आता है, लिखते से J है, यानी कि पूछा क्या जाएगा, जैक। लेकिन ये नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 11।
ठीक है ना। क्यू मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी, क्लियर है। ये रानी जैसी फीमेल जैसी शक्ल बनी होती है कार्ड के ऊपर, तो क्यू ही आ गया क्वीन। तो ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 12 को, ताश में जब हम कोई गेम खेलते हैं, क्लियर है। लेकिन इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। जे मतलब 11, क्यू मतलब 12, के मतलब किंग, किंग मैंने बादशाह, बादशाह मैंने 13, इसका कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में जे को 11, क्यू को 12, के को 13, इसको समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, अब शुरू करेंगे। एक और बात, ये जो जैक का पत्ता होता है, यानी कि 4 पत्ते होते हैं जैक के, तो क्वीन के 4 पत्ते होते हैं, किंग के 4 पत्ते होते हैं। इन सभी के ऊपर तस्वीर बनी होती है, तस्वीर बनी होती है, इसलिए इसे को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, और इसे क्या बोलते हैं? पिक्चर कार्ड, क्लियर है। अब आ जाइए, तो स्पेड का क्या होता है? एक एस, स्पेड का 2, स्पेड की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्पेड का जैक, स्पेड का क्वीन, स्पेड का किंग। फिर वैसे क्लब के ये सारे, फिर वैसे हार्ट के सारे, फिर वैसे डायमंड के सारे, क्लियर हो गया। तो इनके हम कह सकते हैं कि ये 13 पत्ते याद होने जरूरी हैं। जे क्या होता है? जैक, क्यू क्या होता है? क्वीन, के क्या होता है? किंग, ए क्या होता है? एस, क्लियर है। ये याद होने जरूरी है। तो सबके 13 पत्ते होते हैं, क्लियर है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए तो जे, ये जो जैक है, इसके कितने पत्ते होते हैं पूरी डेक में, पूरी ताश में? तो क्या कहेंगे? सर एक जैक तो स्पेड का होता है, ठीक है ना, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। तो जैक के कितने हो गए टोटल? 4 कार्ड्स। जैक के कितने पत्ते? 4। वैसे ही अगर पूछा जाए किंग के, तो किंग एक उसका, एक उसका, एक उसका, एक उसका, तो इसके भी 4 कार्ड्स। यानी कि 13 पत्ते जो हैं सब 4-4 होते हैं। एक किंग होता है स्पेड का, फिर क्लब का, फिर हार्ट का, फिर डायमंड का। फिर वैसे एक 10 होता है स्पेड का, क्लब का, हार्ट का और डायमंड का। तो ये हो गए हमारे 52 कार्ड्स, क्लियर है। ओके, अब हम सम करते हैं जरा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, बस ये चीज नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिखी है, क्लियर है। अगर ये समझ लिया, बाकी का शब्दों का खेल है, क्लियर है। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने पूरी ताश में से एक पत्ता निकाला, वो जो कार्ड है क्या होना चाहिए? जैक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? और हमारा फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी निकालने का? ऊपर क्या लिखते हैं हम? फेवरेबल आउटकम्स, नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल किसको ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं? जैक की। जैक कितनी बार आता है पूरी ताश में? 4 टाइम्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4। यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है फेवरेबल आउटकम्स का जो नंबर है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर इवेंट कौन सी है। लेकिन नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट कौन सा है। एक्सपेरिमेंट का मतलब आप एक डाई थ्रो कर रहे हैं, अगर एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो टोटल कितने बनेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आप एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल कितने बनेंगे? 2, हेड टेल, क्लियर है। अगर पूरी ताश की बात है तो ताश में कितने कार्ड्स होते हैं? 52, तो टोटल कितने बन गए आपके? 52। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? 52। तो इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे, 4 1 ये 13, क्लियर है। 1 और 13 आंसर आ गया, क्लियर। अब ध्यान से देखना, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड जैक की, ठीक है ना, रेड जैक। हमने इस पूरी ताश में से एक पत्ता निकाला, वो कार्ड क्या होना चाहिए? रेड जैक, लाल रंग का जैक। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? अगर अकेला जैक पूछता तो जैक तो 4 होते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा? रेड जैक। अब जैक तो स्पेड का होता है, लेकिन ये क्या होता है? ब्लैक। ये काउंट मत करना। जो जैक है वो क्लब का होता है, क्लब तो लेकिन ब्लैक होता है, ये भी काउंट नहीं कर सकते। तो जैक हार्ट का होता है और हार्ट क्या होता है? रेड। तो रेड जैक हो गया ना, तो ये हम काउंट करेंगे। डायमंड क्या होता है? डायमंड का भी जैक होता है, लेकिन वो कौन सा कलर का? रेड का, तो ये भी काउंट करेंगे। तो हमारे पास 2 ही केस बने, एक रेड जैक बना हार्ट का, एक रेड जैक बना डायमंड का। तो यहाँ पे 2 ही केस आएंगे, 2, टोटल तो सेम रहेंगे 52। तो इसको कटिंग कर दो, 1 ओवर, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये पॉइंट क्लियर है। अब 2 चीजें और करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पी,
क्या लिखते हैं मान लो क्लब एंड क्लब एंड हार्ट। क्लियर पॉइंट। तो क्लब क्या होते हैं, पहले इसे एंड का मतलब समझो। एंड का मतलब है कि जो कार्ड एक पत्ता आपने निकाला है ताश में से, वो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। एंड का मतलब सारी क्वालिटीज एक में होनी चाहिए, दोनों क्वालिटीज होनी ही चाहिए। क्लियर है। ऐसे नहीं कि ये आ गई वो नहीं आई, वो क्वालिटी आ गई ये क्वालिटी नहीं आई, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों क्वालिटीज एक साथ। अब देखो ताश में से कोई भी पत्ता ऐसा निकालो, कोई भी निकालो, अपने मन में सोच लो, क्या वो पत्ता क्लब और हार्ट दोनों का हो सकता है? नहीं, या तो वो क्लब का होगा हार्ट का नहीं होगा, हार्ट का होगा तो क्लब का नहीं होगा, यानी कि दोनों तो इकट्ठे पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही पत्ते में क्लब भी हो हार्ट भी हो। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए? 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। और टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास? 52। तो जब ऊपर 0 हो और नीचे 0 ना हो तो आंसर क्या आता है? 0। और जब किसी क्लब एंड हार्ट ये इवेंट थी हमारी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0। तो इस इवेंट को क्या बोलेंगे हम? इम्पॉसिबल। क्लियर है। अगर यही आपसे पूछा जाए अगर एंड की जगह और हो तो क्या करोगे? क्लब और नीचे तो मैंने 52 पहले लिख दिया क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। ऊपर क्या लिखना है? अगर एंड हो तो इसका मतलब होता है ये वाली और ये वाली क्वालिटीज एक साथ होनी चाहिए टुगेदर। लेकिन अगर और हो तो मतलब क्या होता है कि अगर अकेला क्लब है तो भी काम बन जाएगा, तो भी फेवरेबल है, अगर अकेला हार्ट है तो भी फेवरेबल है, अगर दोनों हैं तो भी फेवरेबल है। अब अकेला क्लब हो, अब अकेले क्लब के कितने केस बनते हैं? क्लब के कितने केस हैं? 13। तो ये काम हो गया। अब ये देखने की जरूरत नहीं कि बीच में हार्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। क्लब अकेला है तो भी चल जाएगा। और का मतलब क्या आता है? ये हो फेवरेबल, ये हो फेवरेबल, दोनों हो फेवरेबल। क्लियर है। पर ऐसा ना हो कि कोई भी ना हो, ये नहीं होना चाहिए। अब मान लो स्पेड की बात करते हैं, स्पेड में ना तो क्लब है, स्पेड में ना तो हार्ट है, तो स्पेड वाले केस नहीं लेंगे। क्लब क्लब तो है ना हमारे पास, तो क्लब का मतलब 13 केस सेव हो गए। हार्ट का मतलब ये रहा, हार्ट के 13 केस ये हो गए, प्लस करके कितने हो गए? 26। तो टोटल केस हमारे पास फेवरेबल केस कितने हो गए? 26। क्लियर है। इसको कटिंग करके क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है। बस ऐसे करके दिमाग को खुला रखना, शब्दों को क्लैरिटी से माइंड में बैठने देना, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या होता है, ताश में कितने कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, रेड कितने होते हैं, डायमंड कितने, हार्ट कितने, ठीक है ना, स्पेड कितने, क्लब कितने, फेस कार्ड किसे बोलते हैं, पिक्चर कार्ड किसे बोलते हैं, सब चीजें अपने मन में आराम से बैठने देना। टोटल रेड कितने होते हैं? 26। टोटल ब्लैक कितने होते हैं कार्ड्स? 26। ये चीजें मन में बैठने देना। हो गया। एस किसे बोलते हैं, जैक किसे, क्वीन किसे, किंग किसे, ऐसे करके। तो मान लो हमसे कहता है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। ताश है, डेक है हमारे पास, उसमें से एक कार्ड निकाल लिया, वो कार्ड फेस कार्ड हो, वो कार्ड पिक्चर कार्ड हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? दो ही बातों से मतलब है, एक मतलब है फेवरेबल से, एक मतलब है टोटल से। टोटल तो हमें मालूम है एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। तो नीचे तो हम 52 लिख देंगे। क्लियर है। यहीं पर लिख सकते हैं, यहाँ पर फेस कार्ड। नीचे तो हमने 52 लिख दिया, ऊपर क्या लिखेंगे? जो फेस कार्ड को सेटिस्फाई करेगा, जो भी कार्ड फेस कार्ड को सेटिस्फाई करेगा, फेस कार्ड होगा वो ऊपर लिख देंगे। कितने फेस कार्ड होते हैं? जे वाले 4, क्यू वाले 4, के वाले 4, 12 हो गए टोटल। 4 + 4 + 4 12 हो गए। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 12। 4 पर कटिंग कर देते हैं, 3 आ गया, 4 पर कटिंग की 13 आ गया। तो फेस कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 3/13। ये पार्ट क्लियर है।
लीजिए अभी हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो नॉन फेस कार्ड की। नॉन फेस कार्ड का मतलब क्या है कि जो फेस कार्ड ना हो। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, फेस कार्ड कितने होते हैं 12। तो 52 में से 12 गए, कितने रह गए 40, यानी कि 40 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड नहीं होते। तो ऊपर क्या आ जाएगा 40, क्योंकि 40 कार्ड्स क्या है नॉन फेस कार्ड, ये फेस कार्ड नहीं होते। नीचे तो टोटल हमारा वही रहेगा ना 42, 4 पर क्या 10, 4 पर क्या 30। लेकिन ये जो सम होता है नॉन फेस कार्ड, अगर ऐसे निकाल कर आओगे तो भी आंसर बिल्कुल सही है, क्लियर है। लेकिन अगर एग्जामिनर को इंप्रेस करना हो तो उसे ये शो करना पड़ता है कि मुझे सब कुछ आता है, क्लियर है। तो वो क्या तरीका है नॉन फेस कार्ड, यहां पर नॉन है, नॉन का मतलब नॉट। जब भी नॉट वाली की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पहले तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर 1 में से माइनस कर दो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी नॉट फेस कार्ड इज इक्वल टू 1 माइनस फेस कार्ड। तो P नॉट फेस कार्ड मतलब 1 माइनस फेस कार्ड, क्लियर है। नॉन फेस कार्ड मतलब 1 माइनस P फेस कार्ड। नॉट एस, एस ना हो, यक्का ना हो, 1 माइनस P एस। नॉट क्वीन, क्वीन ना हो तो नॉट क्वीन का मतलब 1 माइनस P क्वीन, क्लियर है। अब देखो 1 का 1 माइनस का माइनस, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी ये हमने निकाली हुई है 3/13, कितनी है 3/13, क्लियर है। ओके, इसको एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, ये दो ही चीज है ना, 1 × 10 10, ये इसके नीचे क्या है 1, तो 1 × 3 3, ये साइन क्या है माइनस, नीचे मल्टीप्लाई कर लो 1 × 10, तो ये कितना आ गया 10 - 3 कितना आ गया 7/, सॉरी ये 13 था, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 13, यहाँ पर भी क्या रहेगा 13, क्लियर है। तो कितना आ गया 10/30, यहाँ पर मैं 10/30, यहाँ पर भी। पर ये तरीका अगर क्लियर हो गया है, समझ में आ गया तो समझ कर रखना, प्लस 2 में काम आएगा, प्लस 1 में काम आएगा। तो जब भी नोट वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करोगे, सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, नोट भूल जाना 1 माइनस P, नोट भूल जाना, भूल गया मतलब क्या रहेगा सिर्फ फेस कार्ड 1 माइनस P फेस कार्ड, क्लियर है पॉइंट। ऐसे करके सम करना, यानी कि अब एक सम आता है जिसमें आपको कहा जाता है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो और नॉट फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो फेस कार्ड की कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाकर ये वाला, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम पड़ गया कि आपको ये फार्मूला आता है। लेकिन नॉट फेस कार्ड ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी। अगर ऐसे निकालोगे तो एग्जामिनर को मन में आएगा कि ये बच्चा बार बार एक ही फार्मूला लगा रहा है, लेकिन अगर ऐसे निकालोगे तो टीचर को मालूम पड़ जाएगा, एग्जामिनर को, चेकर को मालूम पड़ जाएगा कि आपको सब कुछ आता है। और सीबीएसई बोर्ड में इंप्रेशन डालने से बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जो ये करेगा उसको भी 2 नंबर मिलेंगे, अगर 2 नंबर का समय, जो ये करेगा उसको भी 2 नंबर मिलेंगे। फर्क क्या पड़ेगा, जब एग्जामिनर के मन में बैठ जाती है ना ये बात कि इस बच्चे को सारे मेथड आते हैं, तो जब अगले सम वो चेक करता है तो अगर उसे डाउट होता है कि 3 नंबर दूं कि 3.5 दूं, तो वो 3.5 नंबर देता है, यानी कि आपको उसका डाउट का बेनिफिट मिल जाता है, जो उसके मन में आपके लिए अच्छा इंप्रेशन पड़ गया उसका बेनिफिट मिल जाता है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।